के बोझिय मोहि पाओ अब सो सब मोर अभाग सुनि स्नेहमय बचन गुरु और उमगा अनुराग सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी के संदर्भ में एक एक जो विशेषण दे रहे हैं वह सब बड़े ही रहस्यपूर्ण है, भाव से युक्त है। श्री राम जी धर्म धुरीन है, सूर्यवंश के लिए सूर्य हैं, राजा हैं, स्वतंत्र हैं, भगवान हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, श्रुति सेतु के पालक हैं। श्री राम जी का जन्म जगत में मंगल को संपादित करने के लिए हुआ है। गुरु जी, पिताजी, माताजी के वचन को पालन करने वाले हैं। दुष्ट दल को संहार करने वाले हैं, देवताओं के हित करने वाले हैं। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इन चारों को यथार्थ रूप में श्री राम जी जानते हैं और उसे जीवन में क्रियान्वित भी करते हैं। विधि हरिहर ससे रवि दिशिपाला माया जीव करम कुलिकाला। विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला माया जीव करम कुलिकाला। विधि श्री ब्रह्मा जी, हरि श्री विष्णु जी, हर श्री शंकर जी, शशि माने चंद्रमा, रवि माने सूर्य, दिशिपाल माने दिग्पाल, माया जीव और करम तथा कुली काला माने समूह, सभी काल। सभी कर्म और सभी काल। विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला माया जीव करम कुलिकाला। ये जितने वरिष्ठ देवतागण हैं माया, जीव और सभी कर्म और सभी काल। दिग्पाल में सभी जो दिशाओं के पालक हैं, और माया का मतलब यह है कि मय और मोर तोरते माया। नानत्व रूप जो जगत आलोकित हो रहा है यह माया है। और जीव, जीव तीन प्रकार के हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये तीन प्रकार के हैं।
और ये सभी जीव, तीनों प्रकार के जो जीव हैं, ये सभी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। माया में विमोहित यह जीव जब भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, तब जाकर के अपने स्वरूप में स्थिर होता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, अपने स्वरूप में स्थिर होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सुख के राशि है। लेकिन माया के अधीन होने से यह विकार से ग्रस्त है, दुखी है। जीव का स्वरूप भी बड़ा सूक्ष्म है। जिनको देख पाना व पकड़ पाना सर्वथा असंभव है। उपनिषद का यह मंत्र है, बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्तये कल्पते। अर्थात बाल के अगला भाग को 100 भाग करना चाहिए और फिर 100वां को 100 भाग करना चाहिए। क्या यह संभव है? नहीं। बालाग्र सतभागस्य और सतधा कल्पितस्य च। अब आप कल्पना कीजिए, इतना सूक्ष्म यह जीव है। इस जीव को पकड़ने के लिए बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों ने प्रयास भी किया है। यह कैसा है जो शरीर से निकलने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है। वह कौन सी चेतना है, कैसा जीव है? तो डॉक्टर के परीक्षण में जब यह जानकारी हो जाती है कि यह बहुत अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो उसको शीशे के मंजूसे में, शीशे के सिंदूक में बंद किया जाता है। बड़े बड़े यंत्र लगाए जाते हैं। वह मंजूसा जो होता है, सिंदूक, वह फट जाता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि जीव गया किधर और कब और कैसे निकल गया। तो ब्रह्मा जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, श्री शंकर जी हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य आदि दिग्पाल हैं, माया है। यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। जो सब प्रकार से मजबूत है, जिस माया के द्वारा भगवान सभी को अपने अधीनस्थ में कर रखे हैं, तो ये माया, ये जीव, ये कर्म, समूह कर्म यानी शुभाशुभ जो कर्म है, पाप पुण्य जो कर्म है, ये सभी कर्म और सभी काल, काल माने समय, सभी समय
जैसे कि लव निमेष परमान जुग बरस कल्प सर चंड, भजस न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। तो इस प्रकार से ये सभी समय अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। अहिप माने शेष, जो सर्पों के राजा हैं। महिप माने महीपति, राजा लोग, भूपति। जहां लगी प्रभुताई, जहां तक प्रभुत्व है, अष्टांग योग है, अष्ट सिद्धि है, निगमागम गाई। निगमागम माने वेद शास्त्र, इन सबके संदर्भ में गायन किए हैं। तो शेष जी हैं, भूपति लोग हैं, जहां तक प्रभुत्व वाले लोग हैं, जहां तक प्रभुता की बात कही जाती है। योग की सिद्धि है, वेद पुराण द्वारा, शास्त्र द्वारा वर्णित हैं। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। करि विचार जिए देखहु नीके। करि विचार जिए देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। जिए माने हृदय में, विचार करके, नीके माने अच्छी तरह से। आप लोग देखिए, हृदय से विचार करके अच्छी तरह से देखिए, तो आप यह बात समझ पाएंगे कि राम रजाई शीस सबही के, सभी के सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हृदय में विचार करके अच्छी तरह से आप सब देख लीजिए, श्री राम जी की आज्ञा सभी के सिर पर है। फिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? हमें यह मान करके निश्चिंत रहना चाहिए कि श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है, तो श्री राम जी की आज्ञा से ही सब संचालित हैं। सब उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। और जैसा वे चाहते हैं, अथवा तो जैसा वे चाहेंगे, वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राम किन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। यह सर्व काल में सत्य है कि राम किन्ह चाहै सोई होई। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। हनुमान बाहुक 44 में गोस्वामी जी महाराज बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, माया जीव काल के
कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिये। माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिये। सबके प्रेरक, सबके कर्ता श्री राम जी हैं। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री शंकर जी के द्वारा यह कहवा रहे हैं, अथवा तो यूं कहिए कि श्री शंकर जी की वाणी को गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक श्री राम जी हैं। विनय पत्रिका 246 में गोस्वामी जी कहते हैं, छोटे बड़े खोटे खड़े ये जितने हैं सब श्री राम जी की आज्ञा से संचालित हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जब सब कोई श्री राम जी की आज्ञा में रहते हैं, सब कोई उन्हीं की आज्ञा को पालन करते हैं, तो क्यों न हम सब भी उन्हीं की आज्ञा को पालन करें। जब सबके सिर पर उनकी आज्ञा है, तो हमारे और आपके सिर पर भी उन्हीं की आज्ञा है। यहां पर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज अपने गुरुत्व भाव को प्रकट करते हुए भगवान श्री राम जी के विशुद्ध ईश्वरत्व का वर्णन कर रहे हैं। गुरु जी ही ईश्वरत्व का बोध कराते हैं। सो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सबको ईश्वरत्व का बोध करा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहु अब, सब मिले सम्मत सोई। सब मिले सम्मत सोई। आप सब एक बात को भली भांति समझ लीजिए कि हम सबका हित भी श्री राम जी की आज्ञा में रहने में ही है। राखे राम रजाई राम रुख, तो हम सब कर हित होई। श्री राम जी की आज्ञा, श्री राम जी के रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। आप सब सयाने हैं। गुरु जी महाराज यह अधिकार सबको दे रहे हैं अपना विचार रखने के लिए। आप सब सयाने अब समुझी, सब मिली सोई सम्मत करहु। हे सयाने, अब आप सब मिल करके, समुझी माने विचार पूर्वक समझ करके, सोई माने वह सम्मत कीजिए, वह विचार कीजिए, वह सलाह कीजिए, वह कोई रास्ता निकालिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। गुरु जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि श्री राम जी कौन है, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। वे क्या करने के लिए इस धरातल पर आए हैं, यह भी समझ लीजिए।
वह किस प्रकार से सबके शासक हैं, इस बात को भी समझे रहिए। फिर इसके बाद आप लोग अपने अपने सयानेपन का प्रयोग कीजिए। श्री गुरु जी महाराज का वक्तव्य ऐसा युक्तिपूर्ण है, ऐसा रहस्यपूर्ण है कि इस वक्तव्य के आगे किसी की बुद्धि काम करेगी नहीं। राखे राम रजाई रुखा हम सब कर हित होई। आखिर में स्वीकार सबको वही करना पड़ता है जो ईश्वर की इच्छा है, जो ईश्वर चाहते हैं। फिर भी जीव की प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति है, अपनी ओर से तमाम प्रकार से प्रयास करते हैं, तमाम प्रकार से प्रयास करते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज का यह विचार था कि अवश्य फिर ही गुरु आए सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। तो यही यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि मुनि श्री राम जी के रुख देखकर ही कहेंगे, और श्री राम जी का रुख अयोध्या लौटने के पक्ष में नहीं है। सागर ने बड़ी अच्छी बात कही उस वक्त जब श्री राम जी सागर के ऊपर बाण चढ़ा दिए, सागर के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिए, और सागर को यह आभास हुआ, महसूस हुआ कि यह बाण धनुष पर चढ़ा है तो हमारे भीतर में आग लग गई है, बाण यदि समुद्र में आया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तुरंत शरणागत हो गए। इसके बाद उन्होंने एक बात कही कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाइए। मुझे पता है कि आपकी आज्ञा अकाट्य है, आपकी आज्ञा अकाट्य है, अटाल्य है, तो आपकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, क्योंकि हमें पता है आप जो चाहते वही करते हैं। चाहे लोग, चाहे मनुष्य, चाहे जीव, चाहे कोई भी कितना भी छटपटाए, कितना भी परेशान हो, कितना भी रोवे गावे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं। तो गुरु जी महाराज कहते हैं हम सबका भी हित इसी में है कि हम लोग श्री राम जी की आज्ञा स्वीकार कर लें, उनके रुख को रख लें। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि हे सयाने, अब सब मिली समुझी सोई सम्मत करहु। वह सम्मत कीजिए, वह विचार कीजिए। किस संदर्भ में? आगे कहते हैं सब कह सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मगये को। सब कह सुखद राम अभिषेकु। सब कह सुखद राम अभिषेकु। श्री राम जी का अभिषेक सभी के लिए सुखद है। मंगल मोद का मूल है, और यही एक मग माने एकमात्र रास्ता है। श्री राम जी का तिलकोत्सव, श्री राम जी का राज्याभिषेक सभी के लिए सुखद है। सबका सुखद राम अभिषेकु। यहां तक कि श्री कैकेयी के लिए भी अब सुखद लग रहा है,
और श्री कैकेयी भी चाहती हैं कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाए तो मेरे कष्ट का कुछ निवारण हो जाए। तो श्री राम अभिषेक सबको प्रिय है, सबके लिए सुखद है, हमें भी, आपको भी, सबको। सब मतलब श्री कैकेयी को भी सम्मिलित किया है गुरु जी ने। अच्छा, मंगल मोद मूल मग एकु, मंगल आनंद का एकमात्र यही मार्ग है। कहई बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। कहई बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। श्री राम जी का राज्याभिषेक सभी को आनंद देने वाला है। गुरु जी महाराज ने उस वक्त श्री चक्रवर्ती जी से कहा था कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। श्री राम जी जब युवराज बन जाएंगे तो वही शुभ दिन होगा और वही सुंदर मंगलमय समय होगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब, और मंगल मोद मूल मग एकु। श्री राम जी का राज्याभिषेक, यह चौपाई जब हम लोग पढ़ते हैं तो खास करके जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे वह बात याद आती है जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो धर्माचार्य लोग, संत महापुरुष ऐसा कहते थे कि यदि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए, श्री राम मंदिर हिंदुओं को प्राप्त हो जाए तो देश के लिए यह बड़ा ही मंगलमय होगा, सुखद होगा। तो तब यह समझ में आना कठिन लगता था कि ये कैसे होगा, लेकिन अब समझ में आया कि जैसे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार से मजबूत हुई है और इस महामारी के दौरान भी देश अपने आप में सब प्रकार से मजबूत हुआ है और सब सुंदर अनुकूल समय आता गया है। इस संदर्भ में सभी लोग अब समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि इस समय में थोड़ी बहुत रुचि सब लोग रखते हैं देश के संदर्भ में जानने के लिए। तो यहाँ पर श्री गुरु जी महाराज कहते हैं कि सबका सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखद है। हम लोग विचार करें कि किस प्रकार से अयोध्यावासी इस मनोरथ को संजोए हुए थे और यह जब मनोरथ भंग हुआ है तो वे लोग किस प्रकार से छटपटाने लगे हैं, मानो मधुमक्खियों ने शहद इकट्ठे किए हो और उनके शहद छीन लिए गए हो। वो दशा सबकी हुई है। अभी भी सबके मन में यह आशा है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाता तो मंगल मोद सबको प्राप्त होता, क्योंकि मंगल मोद माने आनंद का मूल है श्री राम जी का राज्याभिषेक और एकमात्र यही रास्ता है किसका, आनंद और मंगल का। थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सभी को, क्योंकि श्री राम जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से राम राज्य का सुख सबको प्राप्त होता है तो वह तभी होगा कब, जब इस धरातल से, इस भूमि तल से आसुरी शक्ति का अंत हो जाए।
भाई जब अंधकार का अंत होगा तभी उजाले का आनंद प्राप्त होगा, तभी समझ में आएगा। तो श्री राम जी अधर्मियों को संहार करेंगे, फिर वह मंगल मोद, वह आनंद सबको प्राप्त करेंगे, सबको कराएंगे। तो सबका सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। अब गुरु जी बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझी सोई करिए उपाओ। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझी सोई करिए उपाओ। रघुराऊ श्री राम जी के ही विधि अवध चलहि, के ही विधि माने किस प्रकार से अयोध्या जी को लौटेंगे, अयोध्या जी को चलेंगे। समुझी कहु, समझ करके कहिए, सोई उपाय करिए, सोई माने वही उपाय हम सब करें। के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, श्री रघुनाथ जी किस प्रकार से श्री अयोध्या जी को चलेंगे, आप सब समझ करके कहिए। कैसे उनको लौटाया जाए, कैसे उनको कहा जाए, आप सब अपना सुझाव रख सकते हैं और हम सब यदि वह अनुकूल सुझाव होगा तो पालन करेंगे, वह उपाय करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। सब सादर सुनि मुनिबर बानी, मुनिबर बानी सब सादर सुनी। नय परमारथ स्वारथ सानी, नय माने नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई मुनिबर बानी सब सादर सुनी, सबने आदर पूर्वक सुनी है। सब सादर सुनि मुनिबर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। श्री गुरुदेव की वाणी में नीति है, परमार्थ है और स्वार्थ है। नीति क्या है? कहा धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु से लेकर के नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। यह नीति युक्त वाणी है, परमार्थ युक्त वाणी है। विधि हरिहर शशिर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिये देखौ नीके, राम रजाई शीश सब ही के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। यह परमार्थ युक्त वाणी है। स्वार्थ युक्त वाणी है। कौन?
यही की कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहो समुझ सोई करिए उपाऊ। अथवा तो दोहे का वो चरण को ले सकते हैं जो गुरु जी ने कहा है कि समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोई। स्वार्थ युक्त बानी है। तो नीति परमार्थ स्वार्थ से सनी हुई मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु जी की वाणी को सभी ने बड़े आदर के साथ सुनी है। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। तो सबने बड़े आदर के साथ सुनी है, लेकिन सबकी बोलती बंद हो गई। सब लोग विभिन्न प्रकार से विचार तो कर रहे थे। यह संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। श्री भरतलाल जी महाराज भी तमाम प्रकार के विचार कर रहे थे कि विधि होई राम अभिषेक। अब सभी चुप हो गए। उतर नयाव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। तब सिर नाई भरत कर जोरे। उतर नयाव लोग भय भोरे। उतर न आव लोग भय भोरे। उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। सब लोग भोरे भय माने बिल्कुल स्तब्ध रह गए। और तब सिर नाई भरत कर जोरे। तब श्री भरतलाल जी महाराज सिर नवा करके प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके कुछ कहने लगे। सभी लोग में भोलापन आ गया। सभी लोगों में भोलापन आ गया। सब भोरे हो गए। किसी से कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने जो कहा है वो तो यथार्थ ही कहा है। श्री भरतलाल जी महाराज हाथ जोड़ करके सिर नवाए। भानुवंश भय भूप घने रे, अधिक एकते एक बड़े रे। भानुवंश भये भूप घने रे, अधिक एकते एक बड़े रे। भानुवंश भय भूप घनेरे। भानुवंश माने सूर्य वंश में, घनेरे भूप भय माने बहुत राजा हुए। अधिक एकते एक बड़े रे। एक से एक अधिक बड़ेरे माने बड़े हुए। एक से एक अधिक माने बहुत, बड़ेरे माने बड़े हुए। एक से एक अधिक हुए, एक से एक बड़े हुए। भानुवंश भये भूप घने रे। सूर्य वंश में बहुत राजा हुए।
मनु जी से लेकर के अब तक 41वें में श्री राम जी हैं। एक से एक अधिक हुए, एक से एक बड़े हुए। ये तो बड़ा आश्चर्यपरक है। क्या बात है कि इस वंश में, इस कुल में सब बड़े ही होते आए हैं, सब अधिक होते आए हैं। ऐसा सब वंश में तो नहीं होता है। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभ देई विधाता, जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभ देई विधाता। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, सब कहाँ जन्म हेतु पितु माता। जन्म के हेतु माने कारण तो सभी के पिता माता ही हैं। सूर्य वंश के भी जितने राजा लोग हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई आकाश से ही आकर प्रकट हुए हों, ऐसा नहीं है। सबके जन्म का हेतु माने कारण पिता माता हैं। अच्छा, तो इसका मतलब विधाता इन लोगों के साथ पक्षपात करते होंगे, सूर्यवंशी होने के नाते इन लोगों को दुख आदि न देते होंगे। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कर्म शुभाशुभ देई विधाता, विधाता भी शुभाशुभ कर्म इनको भी देते आए हैं। कर्म शुभाशुभ देई विधाता। सबका जन्म पिता माता से हुआ है। विधाता सभी के कर्मानुसार दुख सुख दिए हैं, क्योंकि विधाता हैं, वे विधि हैं, अविधि नहीं कर सकते। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। जिसका जैसा कर्म होता है, उसी कर्मानुसार विधाता सभी को दुख सुख देते हैं। कहा मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जिसके जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है, सबके अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। जिसका जैसा कर्म रहा है, उसी अनुसार विधाता उनको दुख सुख का विधान बनाए हैं। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज भी कोई पक्षपात नहीं किए हैं। फिर ये सब हुआ कैसे इस वंश में? इतना बड़ा आश्चर्य चमत्कार कि सभी बड़े होते हुए आए, सभी अधिक होते आए, एक से एक। कहा इसका कारण केवल है हमारे गुरु जी का आशीर्वाद। दल दुख सजाई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना, अस आशीष राउरी जग जाना। जगत जानता है कि राउरी असी आशीष, राउरी माने आपका ऐसा आशीर्वाद है कि दुख दली सकल कल्याणा सजई।
दुख को दलन करके, दुख को समाप्त करके समस्त कल्याण को सज दिया करते थे। दुख को नाश करके समस्त कल्याण आप सज देते हैं, सजते आए हैं। ऐसा सामर्थ्य गुरु श्री वशिष्ठ जी में है। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकए कोटारी टेक जो टेकी। हे गोसाई, हे स्वामी, आप वह गुरु जी हैं। कौन? जेहि जिन्होंने विधि गति छेकी। विधि की गति को छेकी माने रोका है, विधि के लेख को बदला है आपने। लेकिन आपने जो टेक टेकी है उसको कौन टाल सकता है? आपने जो टेक टेकी माने जो आपने हठ किया है उसको कौन टाल सकता है? सो गोसाई विधि गति जय छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। अब गुरु जी ने कौन से टेक टेकी है? इसका उत्तर यह है कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि भाई राम जन्म जग मंगल हेतु है, और गुरुपितु मातु वचन अनुसारी श्री राम जी हैं। खलदल दलन देव हितकारी श्री राम जी हैं, और श्री राम जी वो हैं जिनकी आज्ञा सबके ऊपर हैं, हमारे तुम्हारे सबके ऊपर हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि राखे राम रजाई रूखा, हम सब कर हित होई। और गुरु जी कहते हैं कि ही विधि होई राम अभिषेकु, सियाराम कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समझ सोई करऊ पाऊ। तो गुरु जी अपनी ओर से कोई आदेश निर्देश शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गुरु जी महाराज श्री राम जी की इच्छा को रखते हुए और हम सब पर इस बात को डाल रहे हैं कि आप लोग बताओ कि श्री राम जी को अयोध्या जी कैसे लौटाया जाए। तो सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के पहले अध्याय में यह वर्णन है। वैवस्वत मनु जी महाराज पुत्र प्राप्ति हेतु मित्रा वरुण नाम का यज्ञ किए। श्री वैवस्वत मनु जी महाराज पुत्र कामना से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किए, मित्रा वरुण यज्ञ। यज्ञ में इनकी धर्म पत्नी महारानी श्री श्रद्धा देवी बैठी थी। तो इन्होंने होता के कान में कहा कि मुझे कन्या चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। अब हुआ ये कि अंतिम आहुति एकाग्रचित होकर के जब यज्ञ कुंड में डाल रहे थे, उसी समय में महारानी श्री श्रद्धा देवी ने ये कह दिया कि मुझे कन्या चाहिए। तो उनका ध्यान केंद्रित कन्या पर हो गया, इसीलिए बेटा न होकर के बेटी हो गई। श्रद्धा देवी बहुत खुश हो गई, मनु जी महाराज उदास हो गए। लोक में भी ये देखा जाता है कन्या से मां प्रसन्न होती है पर पिता का चेहरा उतर जाता है। तो इन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव ये ऐसा बदलाव हुआ कैसे?
इस प्रकार से बदलाव कैसे हो गया? हम चाहते थे कि राजकुमार हो, राजा राज्य के उत्तराधिकारी हो, राजकुमारी हो गई। ये कैसे हुआ गुरुदेव? आपके द्वारा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं देखता हूं ध्यान करके। तो ध्यान करके गुरु जी ने देखा तो सभी बात जान गए। गुरु जी ने कहा मुस्कुराते हुए, मनु, इसमें तुम्हारी धर्मपत्नी श्रद्धा देवी की इच्छा से हुआ है, पूछ लो उनसे। तो मनु जी ने कहा कि वो तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन अब मुझे तो राजकुमार चाहिए ना राज्य चलाने के लिए। ऐसा कहा? तो गुरु जी महाराज ने अपने तप के प्रभाव से इस ईला नाम की कन्या को सुदुम्न नाम के पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। मनु बड़े खुश हो गए। गुरु जी हो तो ऐसे कन्या को पुत्र बना दे, कन्या को, बेटी को बेटा बना दे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा वर्णन है कि गोस्वामी जी महाराज भी श्रीमद् रामचरितमानस जी के नवाहन पारायण पाठ करवा करके बेटी को बेटा बना दिए। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। मनु बड़े प्रसन्न हो गए। सुदुम्न अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, सखाओं के साथ रहते हैं। एक बार ये शिकार के लिए निकले तो इस शिकार में घूमते 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 अपने परिकर सखाओं के साथ पहुंच गए सुमेरु की उस तलहटी में, जहां कि वह क्षेत्र भगवान शिव द्वारा श्रापित था कि इस क्षेत्र में जो भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। इस क्षेत्र में कोई पुरुष रहेगा ही नहीं। यहां सब स्त्री ही रहेंगे, नारीवाचक ही रहेंगे, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। और यदि कोई पुरुष भूल से इसमें आ भी जाए तो वो स्त्री हो जाएंगे। ये शापित वो क्षेत्र था। सुदुम्न शिकार के बहाने उस क्षेत्र में जैसे प्रवेश किए, वैसे ही अपने पूरे समाज के सहित स्त्री बन गए। एक दूसरे की ओर देखा, कहा अरे ये क्या हुआ? लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। हो गया तो हो गया। और ऐसा नहीं है कि वहां से निकल करके बाहर आवा तो पुरुष हो जा, सो नहीं है। वहां से निकल के उस क्षेत्र से बाहर आए तो सब स्त्री के रूप में ही है। वहीं पास में दूसरे वन में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध तपस्या कर रहे थे और उनकी दृष्टि पड़ी इनकी ओर। अब इनको कह सकते हैं राजकुमारी ईला, चूंकि अब सुदुम्न रहे नहीं, ईला फिर कह सकते हैं इनको। तो इनकी ओर दृष्टि पड़ी तो ये विमोहित हुए, और इन्होंने भी जब उनको देखा तो ये भी विमोहित हो गई। दोनों के नेत्र मिले, मन मिले, दोनों का वहीं विवाह हुआ, दोनों रहने लग गए। अब काफी दिन बीत गए। एक दिन इनके मन में वह बात याद आई कि हम तो पुरुष थे, नारी बन गए। ये सब कैसे हो गया? अब क्या करना चाहिए? तब उन्होंने गुरु जी को याद किया। गुरु जी को याद किया, और जैसे गुरु जी को याद किया तो गुरु जी महाराज का तुरंत ध्यान में उनका स्मरण हो आया।
गुरुजी महाराज वहां पहुंचे, देखा इधर मनु जी महाराज भी परेशान थे, मेरा बेटा कहाँ गया, क्या हुआ, पता नहीं चल रहा है। तब गुरुजी महाराज ने वहां जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न किया। श्री शंकर जी प्रसन्न हुए। श्री शंकर जी ने कहा, वशिष्ठ आप क्या चाहते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महादेव मैंने इनको राजकुमार बनाया था और ये फिर ये स्त्री बन गया। मेरी इच्छा है पुनः अपने पुरुष रूप में आ जाइए। तो श्री शंकर जी ने कहा, अब थोड़ा सा संशोधन होगा, पूर्ण रूप से पुरुष तो नहीं बनाए जा सकते। 1 महीना ये स्त्री रूप में रहेंगे, 1 महीना पुरुष रूप में रहेंगे। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तत्काल आप इनको पुरुष बनाइए, हम लेकर जाएं इन लोगों को। फिर आगे 1 महीने में स्त्री रहेंगे, 1 महीने में पुरुष रहेंगे। तो ये गुरु जी के प्रभाव से, इनकी तपस्या के प्रभाव से सुदुम्न अब 1 महीना पुरुष रहते हैं। जब पुरुष रहते हैं तो राजसभा में बैठकर राज कार्य देखते हैं। फिर 1 महीने स्त्री रूप में रहते, राजमहल में रहते हैं। इस प्रकार से इनके जीवन में गुरु जी महाराज ने बदलाव किया। ऐसा वर्णन है कि श्री दिलीप जी का पुत्र रघु जी महाराज, इनकी जन्म कुंडली में ऐसा वर्णन था कि इनका विवाह जब होगा और विवाह का जब अंतिम भांवर संपन्न होगा, 7वीं भांवर, तो 7वीं भांवर संपन्न होने पर इनके मस्तक फट जाएंगे, वहीं मृत्यु हो जाएगी। श्री रघु जी के लिए ऐसा जन्म कुंडली में योग बना था कि विवाह के मंडप पर ही 7वीं भांवर पर इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब श्री दिलीप जी महाराज इस असमंजस में है कि हम क्या करेंगे, विवाह करके अपने राजकुमार का विवाह किया कि इनका खेल समाप्त हो गया। तो गुरु जी ने एक दिन पूछा, क्यों दिलीप आप अपने राजकुमार के विवाह नहीं कर रहे हो, क्या बात है? कहा, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। कहा, कोई चिंता मत करो, विवाह की तैयारी करो, भगवान सब मंगल करेंगे। कहा, ठीक है। विवाह के मंडप पर गुरु जी महाराज वहां पर विवाह का कार्य संपन्न करा रहे थे। 4 भामर होने पर गुरु जी ने रोका और गुरु पूजन करवाया। 4 भामर पर रोका और गुरु पूजन करवाया और इसके बाद गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। जब रघु जी ने प्रणाम किया सपत्निक, तो गुरु जी ने कहा, चिरंजीवी भव। उनसे कहा, सौभाग्यवती भव। इसके बाद गुरु जी ने ये कहा कि अब भामर में दुल्हन आगे होंगे, दुल्हा पीछे चलेंगे। तो 3 भामर फिर बाद में पूरे किए गए, जिसमें दुल्हा पीछे हो गया, दुल्हन आगे हो गई। और फिर 4, 5 सियाराम 5, 6, 7 नहीं कहा गया, फिर 1, 2, 3 की कहा गया। तो ये गुरु जी की युक्ति है भाई। 7 भामर जब पूरा करेंगे, 7 कहेंगे तब तो मृत्यु होगी, और हम 7 होने नहीं देंगे। भामर का कार्य भी पूरा कराएंगे, 7 अंक भी पूरा नहीं होने देंगे। 4 पर पूजन कराया, रोक करके पूजन कराया, आशीर्वाद दे करके फिर 1, 2, 3 कर करके भामर पूरा कराया। इसीलिए कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि भामर 4 ही होता है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है। भामर 7 होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 भामर के लिए मानस जी में 7 पंक्ति प्रस्तुत भी किया है। कुंवर कुंवरी कल भामर देही से लेकर के प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। तो इस प्रकार से
इनकी मृत्यु योग को टाला इन्होंने। ब्रह्मा जी को भी हंसी आ गई कि देखो वशिष्ठ बड़े बुद्धिमान हैं, अपने यजमान की रक्षा किस प्रकार से कर लेते हैं। तो सो गोसाई विधि गति जय छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। इतिहास से भी कहता है कि श्री भगीरथ जी के शरीर में अस्थि ही नहीं थी, हड्डी ही नहीं थी। तो गुरुजी महाराज ने उनके शरीर में अस्थि परिपूरित की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी महाराज युग परिवर्तन कर दिए। सतयुग के बाद द्वापर होता, द्वापर के बाद त्रेता होता, तब कलयुग होता। तो गुरुजी महाराज को लगा कि नहीं, त्रेता को पहले करा लेते हैं ब्रह्मा जी से कहकर, द्वापर बाद में होगा। लेकिन यह कहना बिल्कुल अशास्त्रीय है। कहिए कैसे? तो युग का नाम धर्म के चरण पर है। सतयुग माने सत्व प्रधान है, धर्म के चारों चरण हैं। त्रेता में धर्म के 3 चरण हैं और द्वापर में 2 चरण हैं, कलयुग में 1 चरण है धर्म के। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चारों युग की आयु निर्धारित की गई है। उस आयु के क्रम में भी यदि हम देखें तब भी यह बात समझ में आए कि गुरुजी महाराज युग परिवर्तन नहीं किए। युग का जो क्रम है उस क्रम को चलने ही दिए। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। सुनि स्नेहमय वचन गुरु, उर ओमगा अनुराग। उर ओमगा अनुराग। गुरुजी महाराज का हृदय अनुराग से परिपूरित हो गया। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।